अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपके साथ पनीर मखनी हांडी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की और लाजवाब रेसिपी है ये। यकीन जाने जिसको भूख नहीं भी लगी उससे भी भूख का एहसास होने लगेगा। ऐसी हांडी के सब इसके दीवाने हो जाएंगे और आपसे इस रेसिपी की बार बार फरमाइश करेंगे। बहुत ही करीमी टेक्सचर और फ्लेवर जो मुंह में जाते ही घुल जाए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आधा टीस्पून लेंगे साबुत धनिया, आधा टीस्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून साबुत काली मिर्च, 4 अदद छोटी इलायची और 3 सूखी ही लाल मिर्च। अब इन मसालों को हमने बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है जब तक इनकी अरोमा यानी खुशबू रिलीज़ ना हो जाए। फिर ठंडा कर मिक्सर जार में डालकर दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून बटर। आपके पास अगर बटर नहीं है तो आप ऑयल ही शामिल कर दें। हम पनीर मखनी हांडी तैयार कर रहे हैं तो इसमें बटर डालने से टेस्ट इन्हेंस होगा। बटर डालने के बाद हल्का सा मेल्ट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि जले ना, और साथ ही शामिल कर देंगे पीसी हुई प्याज आधा कप। प्याज को अपने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, जिससे प्याज के अंदर जो मिठास होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपने पेस्ट शामिल कर देना है और साथ ही 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून वाइट पेपर पाउडर शामिल कर देंगे। अगर वाइट पेपर नहीं है तो कटी हुई काली मिर्च डाल दीजिएगा। बहुत फाइन पाउडर ना डालिएगा वरना ग्रेवी काली हो जाएगी। अब थोड़ा सा पानी डालकर भून लेते हैं जब तक अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। 1.5 से 2 मिनट भूनने के बाद जो मसाले हमने ग्राइंड किए हैं वो शामिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मसाले जो है उनको दरदरा करना है, आपने फाइन पाउडर नहीं बनाना, और इनको भी 30 to 40 सेकंड के लिए कुक करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे आधा कप फ्रेश दही। दही ना ही स्वीट होनी चाहिए और ना ही खट्टी। अब तब तक कुक करेंगे जब तक ऑयल सरफेस पर शो नहीं होता। तो देखिए माशाल्लाह से कुछ सेकंड के बाद ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें 10 से 12 अदद काजू का पेस्ट हम शामिल कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए दोबारा कुक करेंगे। अब 1.5 मिनट के बाद इसमें 2 टेबलस्पून हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई जो होती है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी स्मूथ ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। अब डालेंगे मेन इंग्रेडिएंट जो इस रेसिपी की जान है। ये 250 ग्राम पनीर है जिसको मैंने ट्रायंगल शेप में काट लिया है। अब ये शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पनीर को फ्राई नहीं किया, आप चाहें तो पनीर फ्राई करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। अब आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट पर एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट दे दें। तो देखिए अब यहाँ पर 3 to 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि हल्की सी ग्रेवी रेडी हो जाए। अब इसको 6 to 7 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पर। तो देखिए 6 to 7 मिनट हो गए हैं और हमारी पनीर मखनी हांडी बिल्कुल परफेक्ट है। अब टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए एक बहुत ही मज़े का तड़का लगाएंगे। इसके लिए हम ले लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गरम करने के बाद इसमें आधा टमाटर, थोड़ी सी शिमला मिर्च और अदरक, 2 से 3 सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। अब इनको फ्राई कर लेंगे जब तक ये सोटे ना हो जाए। इनको हल्का सा आपने सॉफ्ट करना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो इनका क्रंचपन है वो ख़त्म ना हो। तो देखिए तड़का तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसको तैयार की हुई हांडी में हम शामिल कर देंगे और इस तड़के को शामिल करते ही हांडी का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कितना कलरफुल हमारी पनीर मखनी हांडी बनके रेडी हुई है। कितना क्रीमी टेक्सचर इसका आया है, कितना स्मूथफुल इसकी हमने ग्रेवी रेडी की है, और जो हमने अब इसके अंदर तड़का ऐड किया है ना, क्रंचपन उसका वाह वाह क्या ही बात है। बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी बनी है। अब मैं बीच में ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया के आप पत्ते गार्निश कर लेके डाल दीजिएगा। अब हम इनको डिश आउट करते हैं।
चलें जी, अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं अपनी प्यारी सी हांडी को। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब आप नान चपाती के साथ अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं और दाद भी वसूल कर सकते हैं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा को अफरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।